और अब खबरें विस्तार से देखते हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। सीमा से सटे इलाकों में कल दिन भर फायरिंग होती रही, जिसमें हिंदुस्तानी फौज के एक अफसर और 3 जवान शहीद हो गए। वहीं 3 स्थानीय नागरिक भी इसमें जख्मी हो गए। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। भारतीय चौकी पर बरसाए गोले, रिहायशी इलाकों को भी बनाया निशाना। सीमा पर लगातार नापाक फायरिंग जारी है। रविवार को सुबह से शाम तक राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर हमला किया गया। पहले छोटे हथियारों से फायरिंग हुई और फिर मोर्टार और गोले बरसाए गए। पहाड़ों से उठता ये धुआं पाकिस्तान की नापाक हरकत के सबूत हैं। पाकिस्तान ने भीमर गली सेक्टर में जबरदस्त फायरिंग की। पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में सेना के 4 जवान शहीद हो गए, जबकि 1 जवान घायल हो गया। वहीं शाहपुर सेक्टर में भी अंधाधुंध फायरिंग की गई। सभी सेक्टर जिसमें सुंदरबनी, नौशहरा, मंजाकोट, डुंगी एरिया, वहाँ पे वायलेशन हुई है, जिसमें स्मॉल आर्म्स थे शुरू में और उसके बाद हैवी शेलिंग भी। और उसके चलते 4 आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, 1 ऑफिसर और 3 जवान, उनका लॉस हुआ है। 1 BSF के सब इंस्पेक्टर। पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद होने वालों में 1 कैप्टन, 1 हवलदार और 2 राइफलमैन शामिल हैं। शहीदों के नाम कैप्टन कपिल कुंडू, राइफलमैन राम अवतार, राइफलमैन शुभम सिंह और हवलदार रोशन लाल हैं। पाकिस्तान की ओर से हुए हमले में भारतीय सेना की एक पोस्ट को भी नुकसान की खबर है। हालांकि भारतीय फौज ने भी पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया, मगर जानकारों का मानना है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अब रोज ऐसा हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि हमारी जो नीति है इट शुड बी प्रोएक्टिव नीति हमने नहीं करी। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को बताया है कि हम दुश्मन को हमला करने का इंतजार नहीं करते। हमें जब पता होता कि हमला आने वाला है, हम उसका 2 दिन पहले और 1 दिन पहले प्रीएम्प्ट करते हैं। हम क्यों नहीं प्रीएम्प्ट कर रहे? ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी में 2003 के बाद सबसे ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। 2018 की जनवरी में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में 134 बार सीज फायर तोड़ा है, जबकि 2017 की जनवरी में महज 8 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ था। वहीं दिसंबर 2017 में सीज फायर के सबसे ज्यादा 147 मामले रिकॉर्ड किए गए। आपको बता दें कि 2017 में पाकिस्तान ने कुल 860 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। हालांकि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को चेतावनी दे दी थी, मगर पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर सेना के साथ आम लोगों को भी निशाना बना रहा है। ऐसा लगता है कि कई बार मुंह की खाने के बावजूद पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने की जंग चाहता है। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान की तरफ से जारी फायरिंग में भारतीय जवान तो शहीद हो ही रहे हैं, सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले लोग भी खौफजदा हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सीमा पार सेफ फायरिंग, रिहायशी इलाकों में दहशत। अपने बच्चों को गोद में उठाकर भागते ये लोग राजौरी से सटे रिहायशी इलाकों के हैं, जहां सीमा पार से हो रही भारी गोलीबारी के बीच स्थानीय लोग काफी दहशत में आ गए और किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाई। कोई बंकरों में घुस गया तो कोई पहाड़ की ऊंट लेकर बैठ गया, मगर इस दौरान गोलियों की आवाज सुनकर उनकी आंखों में खौफ उतर जाता। कोई नाले में, कोई किधर छुपा है बस। बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है सर। अब जरा इस घर पर नजर डालिए। पहाड़ों के बीच इस कच्चे मकान में करीब आधा दर्जन बच्चे, कई महिलाएं और बुजुर्ग हैं। सभी के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा है। इनका डर बेवजह भी नहीं है। सीमा पार से बरसाए गए कई गोले इनके घरों के पास ही पड़े हैं। गनीमत है कि इसमें विस्फोट नहीं हुआ, वरना इनकी जान मुश्किल में पड़ जाती। अचानक यहाँ पर फायर शुरू हो गया, जिसकी वजह से लोगों को भागकर छुपना पड़ा। कुछ बच्चे हैं घर से निकले हुए, उनको भी नहीं पता कि घर वालों को कहाँ पर है हमारे बच्चे, लेकिन बहुत ही हैवी शेलिंग हो रही है। इससे बहुत ही नुकसान हो रहा है। ये देख सकते हैं आप गाँव में कितने नीचे तक आ रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान की फायरिंग नीचे तक आ रही है। इससे हमारा बहुत ही नुकसान हो रहा है। लोगों के घरों पे पड़ रहे हैं। यूँ तो राजौरी और कुछ सेक्टर में पाकिस्तान अक्सर ही सीज फायर का उल्लंघन करता रहा है, मगर रविवार को पुंछ के शाहपुर, किरनी सेक्टर और भीमबेर गली सेक्टर में लगातार फायरिंग होती रही।
शाहपुर किरनी सेक्टर में सुबह 11:30 बजे से शाम 4 बजे तक फायरिंग हुई। भीमबेर गली सेक्टर में रात 8 बजे के आसपास फायरिंग रुकी। बहुत दहशत है जी, कोई भी घर से निकल नहीं रहा है, सब डर रहे हैं। यहाँ पे कोई अपनी जान की परवाह कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। पूरा यहाँ हमारा माल मवेशी बकरी जो है, इंसान बच्चे सभी मतलब अंदर हैं, कोई पशु को पानी पुनी कुछ नहीं पिलाया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन LOC के पास सभी 84 स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। सभी प्रिकॉशन लिए गए हैं वहाँ पे मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, और बाकी जो भी लोगों को इवैक्यूएट करने की ज़रूरत है। और 84 जो स्कूल्स हैं इस इलाके में वो आने वाले 3 दिन के लिए बंद रहेंगे। हम सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इसके बाद जो भी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है या जो भी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए, वो हम लेंगे। प्रशासन मुस्तैद है, मगर लोगों की परेशानी बदस्तूर जारी है। सवाल ये है कि सीमा से सटे गाँव के लोग आखिर कब तक गोले और मोर्टार के डर से यूं ही खौफजदा रहेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। देश की हिफाजत के लिए शहीद हुए कैप्टन कपिल कुंडू का 6 दिन बाद जन्मदिन था। 10 फरवरी को उनके 23वें बर्थडे की तैयारियां चल रही थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सीमा पार से हो रही नापाक फायरिंग में सरहद की हिफाजत करते हुए गुड़गांव के कैप्टन कपिल कुंडू शहीद हो गए। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने से पहले कैप्टन कुंडू ने दुश्मनों से जमकर लोहा लिया। दुश्मन के हर वार का मुंहतोड़ जवाब दिया और फिर सीने पर गोली खाकर शहीद हो गए। कैप्टन कुंडू का 6 दिन बाद जन्मदिन था। 10 फरवरी को वो 23 साल के होने वाले थे। घर में जश्न की तैयारियां चल रही थी। सभी इस दिन को यादगार बनाना चाहते थे, हो भी क्यों ना उनके लाडले का जन्मदिन जो था। लेकिन किसी को क्या पता था कि 6 दिन पहले ही अनहोनी दस्तक देगी और उनकी खुशियां मातम में बदल जाएंगी। पाक की नापाक फायरिंग में कैप्टन कुंडू शहीद हो गए। कैप्टन कुंडू की मौत से उनकी मां और बहन सदमे में हैं। विधवा मां का इकलौता सहारा छिन गया तो बहन का इकलौता भाई भी दुनिया छोड़कर चला गया। परिवार का आखिरी सहारा, आखिरी उम्मीद कैप्टन कुंडू की शहादत के साथ ही खत्म हो गई। कैप्टन कुंडू की शहादत की खबर आने के बाद से ही गुड़गांव शोक में डूबा है। सभी नम आंखों से अपने जाबाज साथी को याद कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।